नमस्कार मित्रों, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी मैं गंगापुर गांव में हूं, लखनऊ प्रखंड के गंगापुर गांव में झंझारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब यादव जी के आवास पर हूं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल रिजल्ट निकला है स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव का, जिसमें अंबिका गुलाब यादव भारी मतों से विजयी हुई हैं। उन्हीं के संदर्भ में हम यहाँ पहुँचे हैं। पूर्व विधायक गुलाब यादव जी का मैं स्वागत करता हूँ। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस चुनाव में, इससे पूर्व जो चुनाव हुई थी जिसमें आपकी पुत्री बिंदु गुलाब यादव जी जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गई थी, उस समय में भी आपके एगेंस्ट या कैंडिडेट के एगेंस्ट में तमाम सत्ताधारी मंत्री विधायक लोग मौजूद थे। इस चुनाव में तो सत्ताधारी के अलावा विपक्ष के भी खेमे में लोग यहाँ आ गए, हेलीकॉप्टर से आए और भी बहुत सारी बात हुई। ऐसी परिस्थिति में इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं और इन परिस्थितियों से कैसे निपटे? चलिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बहुत बहुत धन्यवाद और प्रिंट मीडिया के भी धन्यवाद करते हैं। चुनाव में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि जो है ना, हम लोग सम्मान करते हैं और जनप्रतिनिधि के बदौलत चुनाव जीते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और इससे पहले भी जो चेयरमैन की भी लड़ाई था, तो जनप्रतिनिधि ने मन बना लिया था, तो उसको बदलना मुश्किल था। या कोई भी सत्ताधारी आवे और विपक्ष आवे, तो आदमी का मन होता है और जनता का काम करते हैं। हर वक्त 24 घंटा रहते हैं फ़ोन पे, हर वक्त कभी भी फिर भी पैगाम और सेवा सत्कार सम्मान में कभी कम नहीं करते। इसलिए जनता का हमेशा चॉइस रहता है कि इसलिए ये भी चुनाव बहुत अंतर से जीते हैं। और चेयरमैन भी देखें कि आमने सामने फाइटिंग बहुत भारी मतों से जीते हैं। इसका स्नेह पूरा हमें जनप्रतिनिधि के देंगे और मधुबनी जिला के तमाम जनता का और जनप्रतिनिधि का सहयोग है और उनकी आशीर्वाद से ये चुनाव जीते हैं। जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से चुनाव जीते, यह तो निश्चित रूप से सही है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही थी, जैसा माहौल दिख रहा था, तमाम सत्ताधारी और विपक्ष के लोग कैंपेन कर रहे थे। कुछ जगहों पर तो यहाँ देखा गया कि बिहार सरकार के उच्च पदस्थ लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। ऐसी परिस्थिति में कभी आपको ऐसा लगा कि ये चुनाव डगमग स्थिति में भी आ सकता है, उन स्थितियों को देखते हुए, जबकि सत्ताधारी और जो धारा है वो दोनों धारा के लोग कहते हैं धारा के साथ चलना चाहिए, दो धारा आपके विपरीत थी? ऐसा कभी लगा चुनाव में जो आप गड़बड़ा भी सकते हैं? देखिए, कोई पहली बात है कि हमने पहले भी इस बात को कहे थे कि पार्टी स्तरीय चुनाव नहीं था, किसी की सिमौल नहीं था। और बहुत सारे नेता आए, माननीय उप मुख्यमंत्री भी आए, माननीय मंत्री महोदय भी थे, माननीय विधायक, सांसद, पक्ष विपक्ष सब आए। हम बिल्कुल घबराहट नहीं थे। हमको मालूम था जनप्रतिनिधि ने मन बना चुका था, उसको बदलना आसान नहीं था, मुश्किल था। इसलिए कोई भी आ जाए, मतलब जनता ने मन बना चुका था कि अंबिका गुलाब यादव को आशीर्वाद देंगे, तो इसलिए कोई आना या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गुलाब यादव का एक बड़ा नाम था, राजद के कद्दावर नेता के रूप में जाने जा रहे थे। इस चुनाव के दौरान ही वो राजद से अलग हट गए हैं, राजद से निष्कासन भी झेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब जो आने वाला समय है, चूँकि जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो अंबिका गुलाब यादव हैं मधुबनी के, इसमें नो डाउट। अब आपका क्या अगला परिप्रेक्ष्य रहेगा उनके संदर्भ में? वो बिहार में कहाँ, किस दल के साथ रहेंगे? देखिए, इस पे कोई भी विचार नहीं हुआ है। इसमें जनप्रतिनिधि और जनता का जो विचार होगा, हम जनता के साथ हैं। आम जनता मधुबनी जिला की जो कहेगी वहीं जाएंगे। जहाँ सभी जनप्रतिनिधि और मधुबनी जिला के तमाम जनता जो डिसीजन लगा, जनता के साथ है। देखिए, टिकट जनता देता है। हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी, जो कोई भी पार्टी शुरू में बनते हैं तो देखते हैं उनके पास भी धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जाते हैं। और मेन तो वोटर ही होते हैं। जिसको चाहेंगे जनता, उसको कभी भी कुर्सी बिठा दे सकते हैं और जब चाहे तो कुर्सी खींच सकते हैं। जनता मालिक, उसके लिए जनता मालिक अदालत में जाएंगे और जनता मालिक जो कहेंगे वही करेंगे। और आगे भी कि जनता का टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। जनता अगर आपको कहेगी बीजेपी में जाने के लिए, तो वहाँ भी जा सकते हैं? देखिए, जनता अभी तो कहा नहीं है, इस पर तो कोई आपको
जब कहें जनता जो फैसला करेंगे उस पर विचार करके हम लोग डिसीजन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी जाने के लिए क्या आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं। जी धन्यवाद। जनता जो फैसला करेगी, मधुबनी जिला के जनता से सर्वे करवाएंगे और कहीं से कोई परहेज नहीं है। एक तो बात ये हो गई, ये तो मैडम की बात हो गई। आम लोग आपको दोनों चुनाव में, देखिए मैडम की बात नहीं, मेरी बात हुई। अच्छा आपकी बात हुई सर, ये मेरी बात है, मैडम की बात नहीं करें। मैडम की बात तो मैडम बताएंगे ना। देखिए मेरे घर में स्वतंत्र रहते हैं, आप देखते हैं कि स्वतंत्र काम करने के लिए भी आज़ादी है। हमारा बेटा भी अपना जो चेयरमैन बना है बिंदु, बेटा ही हमेशा कहते हैं वो स्वतंत्र अपना डिसीजन लेता है, हमसे डिसीजन लेने को भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ना मैडम की हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमसे कोई बात मतलब कि समझ ले बुझ ले, मतलब इतना रहे हैं बाहर, पुणे में रहे हैं इतने सालों से, अनुभव भी है, बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, हारे भी हैं, इस बार जीते भी जनता के आशीर्वाद से। वो फैसला उनका है। मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ और अभी कोई फैसला किए नहीं किसी दल में जाने के लिए। और तो मैडम को चॉइस है, जाना हो, हर परिवार में रहता है कि पति एक तरफ रहता है, पत्नी एक तरफ रहता है। जैसे देखिए बहुत सारे देखिए कांग्रेस से सांसद होता है, कोई आरजेडी से होते हैं, कोई बीजेपी से होते हैं, अलग अलग दल में रहते हैं। हमने नवादा में देखे कि हमारे मित्र थे, भाई है कौशल यादव, कि माँ के खिलाफ चुनाव लड़ा, सगे माँ के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, तो इसमें कोई बात नहीं होती है। मैडम ने भी यही बताया है कि वो जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वही करेंगे। अभी तो फिलहाल निर्दलीय के रूप में उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई है। सर एक प्रश्न आम जनता के लिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे। गुलाब यादव जी, आपने किंग मेकर की भूमिका में आप खुद को माने या न माने, मधुबनी जिला के लोग जनप्रतिनिधि मान रहे हैं कि जिला परिषद का चुनाव हो और ये विधान परिषद का चुनाव हो, किंग मेकर आप ही थे, ऐसा लोग मानते हैं। नहीं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सामने जनता क्या मान रहे हैं वो हम तो नहीं बताएंगे। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं सबको, और बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि ये जीत गुलाब यादव या अंबिका यादव की नहीं हुई है, ये जनता की जीत है। जनता ये जानना चाहती है कि उनके कद्दावर नेता मधुबनी जिला फतह किए, पटना राज्यसभा, पटना का जो विधान परिषद होता है वो फतह किए, अब अपने लिए क्या वो दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक ही चीज़ इससे पहले भी कहे, अभी भी कह रहे हैं, जनता जो कहेगा, जनता टिकट देगा तो दिल्ली के चुनाव लड़ेंगे, जनता टिकट देंगे तब। जी धन्यवाद। बहुत ही मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, इशारों में सारी बातों को कह दिए। आप समझें कि ये क्या बता रहे हैं, इससे ज़्यादा तो ये बोलेंगे नहीं। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं शुभकामना देने के लिए, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगा। मैं एक अंतिम इनसे जानना चाहूँगा कि मधुबनी जिला की जनता, तमाम जनता को, जनप्रतिनिधि के अलावा जो तमाम जनता हैं, उन सभी लोगों के लिए आपका क्या अपील और क्या संदेश है? हम पहले भी कहा कि मधुबनी जिला के तमाम जनता, तमाम हमारा जनप्रतिनिधि का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा जीत हासिल किए हैं। सब जीत जनता को हुए हैं। और विकास का काम जो होगा मधुबनी ज़िला में, आदर्श ज़िला हम बनवाएंगे। चेयरमैन साहब के भी यही कहना है और विधान परिषद के भी कहना है कि आदर्श ज़िला बनाएंगे और विकास होगा। विकास का गंगा बहेगी तो मधुबनी ज़िला में बहेगी। ये लड़ाई जो था मान और सम्मान की लड़ाई था, हमारा लड़ाई नहीं था, जनप्रतिनिधि की लड़ाई था। और जनप्रतिनिधि के लिए अंबिका गुलाब यादव विधान परिषद में जाकर उसके मान और सम्मान की रक्षा के लिए सदन में उसकी आवाज़ उठाएंगे। बहन को 500 के बदला 5,000 भत्ता मिलना चाहिए, मुखिया जी के 10,000 मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि का जो हक है उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे अंबिका गुलाब यादव। आप जनता की अपील भी सुन लिए। गुलाब यादव जी का राजनीतिक कद दिनानुदिन बड़ा होता जा रहा है और भी बड़ा हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पूरा परिवार मधुबनी जिला को आदर्श जिला बनाने की दिशा में बढ़ चले हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने लोग पीछे में हैं, शुभकामना देने के लिए आए हुए हैं। सुबह से ही तांता लगा हुआ है और इन्हें तो जल्दीबाजी में स्नान करके किसी तरह फिर जनता से मिलने के लिए आ चुके हैं। जीवन शैली यही है। इन जीत की विशेष बधाई के साथ नमस्कार।